यहाँ वॉशिंगटन डीसी में बैठा हूं, मुझे भारत राइज होता नजर आ रहा है। अब उन्होंने चांद के ऊपर अपना एक नया प्रोजेक्ट जो है वो उनकी तरक्की नजर आ रही है सामने। हर उसके बाद गूगल ने अपना फोन बनाना है, पहले आईफोन गया था वहां पे, उसमें इलॉन मस्क गया था वहां टेस्ला बनाने के लिए। अब गूगल अपना फोन बनाने जा रहा है। भारत फार्मेसी, दुनिया की हर दवाई इस वक्त इंडिया में बन रही है। तो ये सारी चीजें मैं जब वॉशिंगटन डीसी में देखता हूं, और दो चीजें और भी कानों में पड़ती हैं। एक तो 25 करोड़ लोगों की बद्दुआएं, चीखें नजर सुनाई देती। दूसरी आपकी करप्शन की स्टोरियां दुनिया के हर कैपिटल के अंदर इस वक्त मशहूर है। अब और बात बताऊं, आपने जो रिसेंट एक और काम किया है, आपको पता है कि 12,000 पाकिस्तानी पासपोर्ट जो है वो सऊदी अरेबिया ने आपकी एम्बेसी को दिए हैं रियाज के अंदर, कि ये अफगानियों को बेचे हैं आपने। सिर्फ एक लाहौर ने बेचे हैं। बिल्कुल, लाहौर में। कोई उस पर एक्शन किसी ने लिया है? कोई उस पर किसी ने क्लैरिफिकेशन दी है? क्या जरूरत है? क्या जरूरत है? कोई, आपका हर सिस्टम, हर डिपार्टमेंट फॉर सेल, करप्ट। ये की हालत चेक करें, सिर्फ रोजाना 20 और 25 फ्लाइट्स जो है वो फ्यूल नहीं है उनके पास, और पीएसओ उनको फ्यूल नहीं दे रहा। हालांकि पीएसओ के ऊपर अपना इतना कर्जा चढ़ा हुआ है जिसकी कोई हद नहीं है, और पीआईए को फ्यूल नहीं दे रहा, तो उनकी फ्लाइट ऑपरेशन जो है डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों सिर्फ मिडिल ईस्ट में वो ऑपरेट करता है, और वहां पे उनकी फ्लाइट सर नहीं जा रही। हालत हमारी ये है, लेकिन हमें गज़्व हिंद करना है, हमें हिंदुस्तान के साथ जी, हमने उनका जाके गिरबान पकड़ना है, हमने लाल किले पे जाके अपना झंडा, पता नहीं कभी कहते हैं पाकिस्तान का तो कभी कहते हैं इस्लाम का, मुझे तो नहीं पता कि कौन सा इस्लाम का कौन सा झंडा है, ये उनको वहां पे लगाना। सर 610 अरब डॉलर्स पड़े हुए हैं हिंदुस्तान के पास, लेकिन उनके प्राइम मिनिस्टर को, उनके फॉरेन मिनिस्टर को कभी मतलब नखरे में हमने नहीं देखा जो हमारे वाले सर करते। सर दुख इस चीज का है कि हमें आज भी समझ नहीं आ रही ना। अफसोस ये है, इंडिया वर्सेस कनाडा बड़ा एक क्लैश हुआ, और ऐसे लग रहा था कि शायद इंडिया के ऊपर बड़ा प्रेशर आएगा, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने उसको लिया, और जिस तरीके से, हालांकि मतलब G7 का मेंबर है कनाडा, लेकिन उसके बावजूद हिंदुस्तान के अंदर हमें सरेंडर नजर नहीं आया। वो कोई इस तरह की चीज नजर नहीं है कि कपकपी तारी हुई है, परेशानी है, इस किस्म की सर कोई चीज नजर नहीं आई। क्या आपको लगता है कि मतलब इतनी मजबूत डिप्लोमेसी है और इतनी मजबूत फॉरेन पॉलिसी होगी? देखिए, मैं डॉक्टर जयशंकर साहब को बड़े अरसे से जानता हूं। डॉक्टर जयशंकर साहब यहाँ वॉशिंगटन डीसी में पहले DCM रह के गए, फिर एम्बेसडर रहे, फिर वो सेक्रेटरी फॉरेन अफेयर रहे। मैं समझता हूं कि इट्स अ वंडरफुल टीम वर्क अमंग हिम और मोदी साहब। उनकी आपस में जो अलाइनमेंट है जबरदस्त। और दूसरा, कनाडा जो है, उन्होंने खुद कन्फेशन इस चीज का कर लिया कि इट्स नॉट दैट इजी टू मैस अप विद द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑन द प्लैनेट। उन्होंने, और दूसरा वो जो कहते थे ना, हमारे 5th आई जो है, 5 आई जो है, वो 5 आईज, बिल्कुल 5 आई, वो 5 आई और CIA और इधर उधर सारे एक प्लम्बर के पीछे पड़े रहे हैं, और उधर देख लें वो हमास ने क्या कार्रवाई डाल दी। ये इंटेलिजेंस बिल्कुल। और दूसरा ये कि कनाडा की जब बात करें तो वो कनाडा ने अपने सारा ये जो, एक तो ये किया उन्होंने जस्टिन ट्रूडो ने, दूसरा उसके बाद 2 हफ्ते बाद उन्होंने एक 84 साल का जो यूगोस्लावियन बंदा बुला के उसको जो वहां खराज तहसीन पेश किया, जिसके बाद स्पीकर साहब को रिजाइन देना पड़ गया। तो उनकी क्रेडिबिलिटी वहीं से खत्म हो गई थी। और दूसरा, जब जस्टिन ट्रूडो चाहते थे कि अमेरिका और बरतानिया उनके साथ एक जॉइंट स्टेटमेंट दें या साथ काम करें, दे रिफ्यूज टू डू इट, बिकॉज जो सबसे बड़ी बात यह है, बिलखसूस वॉशिंगटन डीसी के अंदर जो भारतीय लॉबी है, आप सोच नहीं सकते कि वो कितनी स्ट्रांग है। आप छोटा सा अर्ज ये करना चाहूंगा, जो बाइडेन के स्पीच राइटर भी भारतीय नजाद है। तो जब उनका इन्फ्लुएंस इतना होगा डायस्पोरा का, तो वो किस तरह, जस्टिन ट्रूडो क्या कर लेगा उनके सामने? इट इज नॉट पॉसिबल। और वो सरेंडर कर चुके हैं ऑलमोस्ट। वो गेम इज ऑलमोस्ट ओवर विद द कैनेडियन जो मैटर था। और मेरे ख्याल में अब जो फलस्तीन, जो मैं हमेशा ये कहता था, मुझसे किसी ने पूछा ये इसका क्या मुस्तकबिल है, तो मैं ये कहता था कि जब तक अगला वाकया नहीं होता उतना देर ये लोग इसको डिस्कस करेंगे। अगला वाकया होता गया तो ये खत्म हो जाएगा। जब फलस्तीन की चीजें सामने आई है तो इसके बाद अब हु केयर्स व्हाट इज कनाडा डूइंग और नॉट डूइंग इट। जस्टिन ट्रूडो के बारे में अगले दिन पोल आया है कि 57% कैनेडियंस डोंट लाइक हिम एट ऑल। तो वो जस्टिन ट्रूडो इज हिस्ट्री, मेरा ख्याल है। उसमें नुकसान किसका हुआ है? जस्टिन ट्रूडो का हुआ है, कनाडा का हुआ। बिल्कुल कनाडा का नुकसान।
बेशक इसमें कोई डाउट नहीं सर। एक लास्ट क्वेश्चन और वो ये है कि इस वक्त पाकिस्तान में बड़े मुजाहरे हो रहे हैं कि जी फलस्तीन के लिए इमदाद इन द सेंस कि फोर्स भेजी जाए। उस दिन फॉरेन ऑफिस की जो स्पोक्स पर्सन है जहरा बलोच साहिबा, उनसे क्वेश्चन भी हुआ कि क्या पाकिस्तान अपनी फोर्सेस को भेज सकते हैं। आपको सर लगता है कि पाकिस्तान इतना रेलेवेंट हो सकता है इजराइल और मतलब जो फलस्तीन का कॉन्फ्लिक्ट है या मिडिल ईस्ट में किस तरह की चीजें कर सकते हैं? हालांकि हमें तो अपने मसाइल से फुर्सत नहीं है मेरे ख्याल में। फखर भाई देखें, पहला लफ्ज मैं कहूंगा बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। बिल्कुल सही, इसका पहला जवाब तो ये। और अगर फोर्सेस भेजनी है तो टीटीपी के सामने क्यों नहीं फोर्सेस भेजते हैं? टीटीपी आपके 98% तो दहशतगर्दी पाकिस्तान के अंदर इंक्रीज हो चुकी है, जिसमें 2 सूबे डायरेक्ट जिन पे इंपैक्ट है, एक केपीके और दूसरा बलोचिस्तान पे। अगर आप इनको कंट्रोल करने की सलाहियत नहीं रखते तो फलस्तीन का क्या ड्रामा आप बना रखे हैं आप? दूसरा जो ज्यादती इन्होंने की है, अगले दिन मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जलसा किया और खालिद मिशैल को बुला के, जो हमास का लीडर है, वहां उससे स्पीच करा दी है। और मैं उस पर एक और, आपके पड़ोसियों को और दुनिया को सबसे ज्यादा आपसे शिकायत यह है कि आप दहशतगर्दी को सपोर्ट करते हैं और हमास अकॉर्डिंग टू अमेरिका इस दहशतगर्द स्टेट है और आईएमएफ की किस्तें आपने अभी लेनी है। आप ये क्या कर रहे हैं यार? आप ये सोच समझ के क्यों नहीं चलते कि हम कहां जा रहे हैं? आप दूसरा, मेरी एक ख्वाहिश है, जो आपके बच्चे इस वक्त, आपने देखा होगा कराची में वो एक 15-20 घोड़ों पे चढ़े हुए थे, वो मरियल किस्म के घोड़े थे, झंडे लेके हम जा जाए। ओ यार खुदा का नाम लो, आजकल मिसाइल और टेक्नोलॉजी का दौर है, घोड़ों पे भी, गधों पे बैठ के भी जंग की किसी ने। पता नहीं ये किस किस्म के लोग हैं आपके, ये कि घोड़ों पे चढ़े हैं और झंडे रखे थे जी हम जी। और यार टीटीपी से तो पहले बचो यार, तुम उधर फलस्तीन को बाद में जाना। और दर हकीकत आपकी जो अगली कौम तैयार की गई है, जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट ने तैयार की गई थी, ट्विटर जो जिनको कहा जाता था कीबोर्ड वॉरियर्स, बिल्कुल वो भाई वो ये समझते हैं कि हर गजवा जो है वो ट्विटर पे होगा, वो भी उर्दू में। बिल्कुल ये इनको ये बताया गया था कि तुम इस तरह करो, सोशल मीडिया पे जंग शुरू कर दो, वरना इनका डीएनए ये है, जिसमें मैं खुद शामिल हूं, मैं कौन सा फ्रेंच हूं, हमने आज तक किसी इन्वेडर के सामने रेजिस्ट नहीं किया, किसी को नहीं रेजिस्ट किया। बिल्कुल हम उनके गलों में हार डालते आए, चाहे वो बाद में हमारी बच्चियां जहां से उठा के ले जाके इस सिलसिले से काबल में मंडियां लगाते थे खवातीन की, बिल्कुल सर, लेकिन हम फिर भी उनके खिलाफ खड़े नहीं होते। पाकिस्तान की आजादी में भी सबसे ज्यादा जिनका जानी नुकसान था, सबसे ज्यादा शहादतें सिखों की थी। आप हिस्ट्री पढ़ के देख लें। बिल्कुल ठीक। तो ये जिस कौम को आप बार बार ये कोई ना कोई सियासी बंदा स्टेज पे चढ़ के कहता है आओ जिहाद करें, वो इनके डीएनए टेस्ट ही करा लें, हिस्ट्री पढ़ लें अपने खिते की, कि ये लड़ने वाली कौम नहीं है, ये तो पार्टी वाली पार्टियां करते हैं, चूरी खाने वाले यार हैं। तो मुझे ये बताएं, आप जलसे में ये 62,000 बंदा 60,000 आ गया बिरयानी खाने मीनारे पाकिस्तान पे, 2 हफ्ते पहले शहबाज शरीफ की गाड़ी को पत्थर मारते रहे, गालियां निकालते रहे। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर आप इन पे रिलाय कर सकते हैं? आप कभी नहीं। और लेकिन फलस्तीन को मैं खुद कहूंगा 2 चीजें, ये सारी जंग सबसे पहले जिसने शुरू की थी हमास, मैं सबसे पहले तो उनको ब्लेम करता हूं, बिल्कुल सर, उन्होंने स्टार्ट। दूसरा, उन्होंने ब्लैकमेल किया है, 2 मिलियन फलस्तीनियों को बस के नीचे फेंक दिया है शुरू करके, उनके पास कोई ऐसा प्लान नहीं था कि ये जाएंगे कहां पर जी। तो इस वक्त ज्यादती करने वाले हमास वाले हैं जिन्होंने शुरू किया है, मजलूम कौन है? फलस्तीनी लोग हैं। तो लेकिन उसमें यह कि आप खुद पहले अपने खाने पीने का बंदोबस्त कर लें, खुद अपने आप को टीटीपी से बचा लें, खुद अपने आप को आइसिस खुरासान से बचा लें, फिर फलस्तीनी भाइयों का सोचिएगा। मेरी भी फीलिंग्स है उनके साथ। पाकिस्तान की सरकारी विमान कंपनी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस को तेल की भारी कमी के कारण अपने 81 में से 70 उड़ानों को कैंसिल करना पड़ा है। पीआईए ने यह बयान ऐसे समय पर जारी किया जब पाकिस्तान की सरकारी तेल कंपनी ने एक दिन पहले ही कहा था कि उसे तेल की सप्लाई करने के लिए $22 करोड़ का अग्रिम पैसा मिला है। तेल को पीआईए के 39 विमानों को दिया जाना था। वहीं पीआईए ने एक बयान जारी करके कहा कि उसे केवल 4 विमानों के लिए ही तेल मिला है। पीआईए
पीआईए ने अपने बयान में कहा कि तेल नहीं मिलने से विमानों की उड़ान प्रभावित हो रही है। पाकिस्तान की सरकार तेल कंपनी को पैसे नहीं मिलने के बाद सप्लाई कैंसिल करने की वजह से पीआईए की उड़ानें लगातार कैंसिल हो रही है। पाकिस्तान की सरकार भारत की एयर इंडिया की तरह ही पीआई का भी निजीकरण करना चाहती है। पीआई इस समय भारी घाटे में चल रही है और उस पर अरबों रुपए का बकाया हो गया है। पीआईए ने केयर टेकर सरकार से 23 अरब रुपए की सहायता मांगी है ताकि विमानों का संचालन जारी रखा जा सके। इसके बाद केयर टेकर पीएम अनवर उल हक काकर ने पीआईए के फाइनेंस को रीस्ट्रक्चर करने और उसको स्थिर करने के लिए प्रक्रिया शुरू की है। इस बीच पीआईए के प्रवक्ता ने कहा कि रविवार को 81 शेड्यूल फ्लाइट में से केवल 11 उड़ानों का ही संचालन हो सका। उन्होंने दावा किया है कि सरकारी तेल कंपनी को तेल के लिए अग्रिम भुगतान किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि पैसे देने के बाद भी हमें तेल नहीं दिया गया, जिससे इतनी बड़ी तादाद में उड़ानों का संचालन रोकना पड़ा। प्रवक्ता ने कहा कि जिस तरह से उन्हें तेल की सप्लाई की जा रही है उससे इस बात की बहुत कम संभावना है कि उड़ानों का पूरी तरह से संचालन शुरू हो पाएगा। पाकिस्तानी सरकारी तेल कंपनी ने पीआईए को कोई भी उधार देने से मना कर दिया है। प्रवक्ता ने कहा कि अब पीआईए का पूरा फोकस अपनी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर है, जहां के लिए उन्हें अन्य स्रोतों से तेल मिल सकता है। उन्होंने कहा कि सरकारी एयरलाइंस गंभीर संकट से जूझ